students, today we read the chapter 2nd of EVS of class 3rd and the name of the chapter is Caring for Others. Now we start reading. Care for others is an important part to keep up relationship with people close to us. यानी दूसरों की देखभाल करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है अपने रिश्तेदारों को या फिर अपने रिश्तेदारी को, जो अपने रिश्तेदारी में जो लोग हैं उनको अपने क्लोज रखने का यानी अपने पास रखने का. केयर कैन टेक मैनी फॉर्म्स, यानी केयर है, देखभाल है, वो अलग अलग तरीक़ों से की जा सकती है. एट होम इट माइट इन्वॉल्व बीइंग पेरेंट्स और लुकिंग आफ्टर एन एल्डरली, सिक, डिसेबल्ड और नीडी मेंबर्स ऑफ द फैमिली. एट होम यानी घर पे, इनमें कौन कौन इन्वॉल्व हो सकता है, शामिल हो सकता है. बीइंग पेरेंट्स यानी पेरेंट्स के तौर पर, और लुकिंग आफ्टर एन एल्डरली यानी पेरेंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं. लुकिंग आफ्टर यानी देखभाल करना. एन एल्डरली यानी जो बुज़ुर्ग है घर में, उनकी सिक यानी बीमार जो लोग हैं. डिसेबल्ड यानी असक्षम जो है उनकी देखभाल करना. और नीडी मेंबर यानी जिनको किसी सदस्य को जिनको ज़रूरत है ऑफ द फैमिली, यानी परिवार के इन सारे सदस्यों को जो ज़रूरत है उनकी देखभाल करके हम उनकी केयर कर सकते हैं. केयर फॉर ओल्ड पीपल यानी बुज़ुर्ग लोगों की देखभाल के लिए देखभाल. द ओल्ड पीपल आर यूजुअली फिजिकली वीक, यानी जो ओल्ड पीपल यानी बुज़ुर्ग जो व्यक्ति होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, आमतौर पर फिजिकली वीक होते हैं यानी शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं. दे आर अनेबल टू डू देयर वर्क, यानी वो अपना काम करने में अनेबल होते हैं, असक्षम होते हैं. दे मे नॉट बी एबल टू सी, हियर और वर्क प्रॉपरली, और वो शायद तक एबल नहीं होते हैं, सक्षम नहीं होते हैं किसमें, टू सी, हियर और वर्क प्रॉपरली, अच्छे से देखने में, सुनने में और चलने में. दे नीड रेस्ट एंड पीस, उनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, रेस्ट यानी आराम, और पीस शांति की ज़रूरत होती है. वी कैन हेल्प देम बाय वॉशिंग, ड्रेसिंग, फीडिंग एंड हेल्पिंग, यानी हम उनकी किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, उनके कपड़े धो के, ड्रेसेस यानी सामान को जचा के उनकी ड्रेसिंग करके, फीडिंग उनको खाना खिला के, एंड हेल्पिंग और भी कामों में उनकी हेल्प करके, मदद करके. वी कैन गो ऑन वॉक विद देम एंड गिव मेडिसिन, हम उनके साथ वॉक पे जा सकते हैं यानी चलने के लिए जा सकते हैं. एंड गिव मेडिसिन और उनको दवाइयाँ दे सकते हैं. केयर फॉर सिक पीपल यानी बीमार लोगों के लिए देखभाल. सम पीपल बिकम सिक ड्यू टू इलनेस, यानी वो किसी बीमारी की वजह से बीमार हो जाते हैं. दे आर अनेबल टू डू एनी वर्क, यानी वो कोई भी काम करने में असक्षम होते हैं. दे ऑल्सो बिकम वीक, वो कमज़ोर भी हो जाते हैं बीमारी की वजह से. दे नीड लव एंड कॉन्स्टेंट इंकरेजमेंट, और उनको किन चीज़ की ज़रूरत होती है, दे नीड लव प्यार की, और कॉन्स्टेंट इंकरेजमेंट लगातार बढ़ावा देने की. जैसे बीमार लोगों को ऐसा नहीं कहना चाहिए कि भाई आप बीमार हो, आप कोई काम नहीं कर सकते, उनको इंकरेज करना चाहिए हमेशा कि आप जल्दी ठीक हो जाओगे और जल्दी से अपने काम वापस से कर सकोगे. दे रेस्ट इन ए क्वाइट कंफर्टेबल प्लेस, यानी वो कहाँ आराम कर सकते हैं, कहाँ आराम करते हैं, क्वाइट यानी शांत और कंफर्टेबल आरामदायक जगह पे वो आराम करते हैं. विथ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर एंड लाइट, जहाँ पे भरपूर मात्रा में क्या हो, फ्रेश एयर हो यानी शुद्ध हवा, और लाइट यानी रोशनी हो. वी कैन हेल्प देम इन मैनी वेज, यानी हम उनकी बहुत सारे तरीक़ों से हम मदद कर सकते हैं. वी कैन स्पेंड सम टाइम विद देम, हम उनके साथ कुछ समय गुजार सकते हैं. टू मेक देम हैप्पी, उनको खुश फील कराने के लिए, उनको खुश करने के लिए. वी शुड अकम्पनी देम टू द डॉक्टर इफ़ देयर इज़ ए नीड, यानी हम उनके साथ डॉक्टर को अकम्पनी दे सकते हैं इफ़ देयर इज़ ए नीड, अगर उनको ज़रूरत हो तो. केयर फॉर फिजिकली चैलेंज्ड पीपल. द फिजिकली चैलेंज्ड पीपल हैव स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी जो फिजिकली चैलेंज्ड पीपल होते हैं, जैसे कि डीफ, डम जो होते हैं, जैसे जिनको दिखाई नहीं देता है, देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, वो क्या होते हैं, फिजिकली चैलेंज्ड पीपल होते हैं. और उनके पास क्या होती है, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, यानी कुछ खास विशेषताएँ होती है. दे आर अनेबल टू सी, हियर, वॉक और स्पीक, यानी वो देखने में, सुनने में, चलने में और बोलने में असक्षम होते हैं. सम ऑफ देम डू नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, यानी उनमें से कुछ भी नहीं समझते हैं. दे ऑल्सो लीव एंड डू द थिंग्स दैट वी डू बट इन ए डिफरेंट मैनर, यानी वो जीते हैं और वो चीज़ें करते हैं जो हम सब करते हैं, पर उनका तरीका जो है वो अलग होता है, वो कुछ अलग तरीके से वो काम करते हैं. सच एज ब्लाइंड पीपल कैन नॉट सी, जैसे कि जो ब्लाइंड पीपल होते हैं, अंधे लोग जो होते हैं वो देख नहीं सकते. दे अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग बाय देयर साउंड, लेकिन वो समझते हैं, दे अंडरस्टैंड वो समझते हैं कि क्या दूसरे लोग क्या कह रहे हैं, बाय देयर साउंड यानी उनकी आवाज़ से वो समझ सकते हैं वो क्या कह रहे हैं, लेकिन वो देख नहीं सकते. दे कैन रीड यूजिंग ए स्पेशल राइटिंग विद रेज डॉट,
यानी वो पढ़ सकते हैं यूजिंग ए स्पेशल राइटिंग, यानी खास तरह के लिखावट को विद रेज डॉट्स, यानी जहाँ उभरे हुए जो डॉट्स होते हैं उनको उनकी मदद से वो पढ़ सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड ब्रेल। और इस जो पढ़ते हैं इस पढ़ाई को क्या बोलते हैं? ब्रेल बोलते हैं। दे फील द रेज लेटर्स विद द हेल्प ऑफ देयर फिंगर्स ऑन द पेपर एंड रीड, यानी जो रेज डॉट्स होते हैं यानी उभरे हुए जो फिंगर्स होते हैं उनको टच करके वो फील करते हैं अपनी उंगलियों से, और उनको फील करके वो पढ़ते हैं, समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है। वी शुड ऑलवेज बी हेल्पफुल टुवर्ड्स देम, यानी हमें हमेशा उनकी हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। तो इस तरीके से हम घर में सभी लोगों की मदद कर सकते हैं। और ये था हमारा चैप्टर 2 केयरिंग फॉर अदर्स। थैंक यू।